अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है ईडियम सीरीज़ का, जो मैंने आपके साथ शुरू की हुई है। मैंने कोशिश की है कि आपके साथ वही वर्ड शेयर किए जाएं जो पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली वन पेपर वाले में से आपसे जो पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो मैंने कोशिश की है कि सिर्फ वही वर्ड शेयर किए जाएँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आए देख लेते हैं हमने कौन से आज लेक्चर 6 में करने वर्ड ईडियम के हिसाब से जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलें आए हम देख लेते हैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए कि हमने कौन से वर्ड करने हैं। चलें, सबसे पहले बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, यानी कि ऐसा कोई काम। ये इडियम तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई आपको ऐसा काम या ऐसा टास्क दे दिया जाता है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, या आप दूसरा कह सकते हो कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होती पूरा करने के लिए। तो हम जो हैंड टू माउथ, यानी कि बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना, ये इडियम आम तौर पे तब बोला जाता है जो बंदा अपने बेसिक नेसेसिटीज़ बहुत मुश्किल से पूरा करता है, उसके लिए जो इडियम बोला जाता है वो क्या होता है, हैंड टू माउथ। इसी तरह होता है मेक अ फेस। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी को शो करवाना हो कि वो आपसे डिसलाइक है, यानी कि आपकी बात से वो एग्री नहीं करता। यानी कि अगर कोई बात है और आप उस बात से एग्री नहीं करते, उसके लिए जो हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, मेक अ फेस। इसी तरह एक वर्ड होता है इट्स ग्रीक टू मे। ये इडियम तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती या कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पाते, आप उसके बारे में जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो इडियम्स के अंदर, वो क्या होता है, इट्स ग्रीक टू मे। क्या मतलब, समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। इसी तरह होता है टू पेयर ऑयल ऑन अ ट्रबल वाटर। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी के बन अमन कायम करते हो। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसी तरह इडियम होता है डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट, यानी कि अपनी तमाम तर सलाहियत एक ही चीज़ पे आप वक़्फ़ ना करें। इसी तरह एक होता है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ से विड्रॉ करना, वो प्रॉमिस हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट। अब हम मज़ीद देख लेते हैं हमने कौन से करने हैं। पहले है वर्ड आ कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी का इडियम हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बंदा मन घड़त बात के या मन घड़त कोई स्टोरी सुनाए, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, कुक एंड बुल स्टोरी। इसी तरह एक इडियम होता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ये तब इस्तेमाल होता है जब टू वेस्ट वन एफर्ट, यानी कि अपनी कोशिश ज़ाया करने के लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसी तरह एक इडियम होता है टू ब्लेज अ ट्रेल। इसका ये इडियम तब इस्तेमाल होता है जब किसी काम के बारे में, जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हो, उसके बारे में कोई आप कोशिश करते हो, एफर्ट करते हो, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू ब्लेज अ ट्रेल। इसी तरह एक इडियम होता है टू रब शोल्डर विद, यानी कि ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई ताल्लुकात किसी के साथ बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू रब शोल्डर विद। क्या था मीनिंग, टू एस्टेब्लिश करना, क्लोज कॉन्टैक्ट विद, किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू रब शोल्डर विद। इसी तरह एक इडियम होता है टू गो टू द होल हॉग। ये तब इडियम इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ के बारे में थारोली पता हो। टू डू समथिंग थारोली, जब कोई काम या कोई चीज़ या कोई अमल प्रॉपर करना हो, मुकम्मल तौर पे करना हो, तो तब इसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो ये वाला होता है। इसी तरह एक इडियम होता है टू फायर टूथ एंड नेल, यानी कि ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई जंग पूरी जदोजहद से लड़ी जाती है या कोई अमल जो आप करते हो, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है क्या होता है, टू फायर टूथ एंड नेल। इसी तरह एक इडियम होता है टू रॉक वंस ब्रेन। तो इसका इडियम का क्या मतलब होता है, टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट, यानी कि वो काम जिसमें आपका दिमाग मुकम्मल तौर पे काम करता है या मुकम्मल दिमाग से सोच के काम करता है, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू रैक वन ब्रेन। तो चलें, ये थे कुछ वर्ड। अब हम मज़ीद देख लेते हैं हमने कौन से वर्ड करने हैं। इसी तरह ये वर्ड हैं जो हमने करने हैं, आए देख लेते हैं। सबसे पहले होता है इडियम्स हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है वो वर्क, वो काम जिसमें आपके पास कोई दूसरा चारा ना हो, यानी कि दूसरा ऑप्शन ना हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो कि आपने ये काम करना है और वही करना हो। इसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, हॉब्सन चॉइस। क्या मतलब, नो चॉइस एट ऑल, जिसके बारे में कोई भी आपको चॉइस ना दी गई हो, एक ही काम हो करने वाला और वही आपने करना हो, तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, हॉब्सन चॉइस। इसी तरह एक वर्ड होता है टू बी वीकेंड इन अपर स्टोरी। इसका मतलब होता है, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदा खाली दिमाग हो, यानी कि कमज़ोर दिमाग वाला हो, जिसे कोई चीज़ समझ ना आती हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इडियम्स में, तो वो क्या होता है, टू बी वीकेंड इन अपर स्टोरी।
इसी तरह होता है टू बीट द एयर, इस तब इस्तेमाल होता है जब कोई कोशिश बेसूद हो, यानी कि आप कोई काम करते हो उसका कोई आउटपुट नहीं मिलता, उसके लिए जो हम ईडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू बीट द एयर। क्या मतलब, टू मेक यूजलेस एफर्ट, यानी कि बेसूद कोशिश करना, बेसूद कोशिश करना, इसका क्या मतलब होता है, बेसूद कोशिश करना। तो इसी तरह की ईडियम होता है टू मेट वंस वाटर लो, क्या मतलब कि किसी जंग में आखिरी दफ़ा मिलना, या उसका ये कह सकते हो कि शिकस्त होना, टू मेट वंस फाइनल डिफीट, ठीक है ना, यानी कि शिकस्त होना भी कह सकते हैं। ये इडियम तब इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा शिकस्त खा रहा हो जंग के अंदर और आखिरी वक्त चल रहा हो, उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू मेट वंस वाटर लो। इसी तरह एक होता है टू एंड इन अ स्मोक। टू एंड इन अ स्मोक का मतलब हम बेसिकली आमतौर पर जो यूज़ करते हैं वो होता है तबाह बर्बाद के लिए, वो चीज़ जो ख़त्म होनी हो, टू ruins वन सेल्फ, अपने आप को ख़त्म करने के लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू एंड इन स्मोक। इसी तरह एक वर्ड होता है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। वो मिसाल के तौर पे एक को बंदा है जो कि किसी चीज़ में बहुत माहिर है, यानी कि एक्सपर्ट है किसी चीज़ के अंदर, और किसी को नहीं पता वो एक्सपर्ट है, अगर वो काम पड़ जाता है और वो कोई काम वो कर देता है जिसमें वो एक्सपर्ट है लेकिन लोगों को नहीं पता था, तो उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, अ डार्क हॉर्स। क्या मतलब, अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि छुपा रुस्तम। इसी तरह एक होता है टू लूज वंस टेम्पर। ये मोस्टली तब इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा अपने आप पे से बाहर हो जाए, बहुत गुस्सा करता हो, उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू लूज वंस टेम्पर। क्या मतलब, टू गेट एंग्री। चले हम मज़ीद देख लेते हैं हमने कौन से वर्ड करने हैं। इसी तरह ये वर्ड है, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये ज़्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब क्या करना हो, टू कन्वेस विदाउट ऑफ रिजर्व, जब कोई चीज़ मान ली जाती है, यानी कि आप कोई एतराफ़ कर ले तो जुर्म का, तो उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसी तरह एक होता है टू लूज ग्राउंड, ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा अपनी मकबूलियत खो देता है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू लूज ग्राउंड। टू ग्रो लेस पॉपुलर। तो इसी तरह एक वर्ड होता है ऑन वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार, ऑन रेयर ओकेजन, बहुत खास शादो नाज़र जिसे हम कहते हैं ना, ऑन रेयर ओकेजन, उसके लिए इडियम इस्तेमाल होता है। इसी तरह की इडियम होता है टू जू इन, ये तब होता है जब कोई चीज़ आपने निशाने पर रखी हो, यानी कि कोई आपने गोल सेट किया हो, टू मेक एम फॉर, किसी चीज़ के लिए आपने कोई एम सेट किया है तो उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू जू इन। इसी तरह एक वर्ड होता है आ हॉट पोटैटो, ये तब होता है या कंट्रोवर्शियल इशू, जब किसी के साथ बैठना दुश्वार हो, यानी कि मुश्किल हो, उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, आ हार्ड पोटैटो। इसी तरह एक वर्ड होता है टू फेस द म्यूज़िक, ये तब होता है जब टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, जब किसी मसले को फेस करने के लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू फेस द म्यूज़िक। क्या मतलब, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। इसी तरह एक वर्ड होता है टू हिट द रोड, इसका मतलब होता है स्टार्ट जर्नी, जब आप कोई काम शुरू करते हो उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू हिट द रोड, टू हिट द रोड। ये था हमारा लेक्चर नंबर 6। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड लेके। अल्लाह हाफिज़।